नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत सारे एक्चुअली दोस्त का कमेंट्स भी आया था। सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, क्या फ्यूचर में वो अच्छा खासा मल्टीबैगर बन सकते हैं? तो मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कुछ इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ रखना चाहूँगा जो मैंने कलेक्ट किया है। ऐसे नहीं कि हर पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका हूँ। जो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किया मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी जितना चाहिए था उतना आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किसी भी कंपनीज़ के ऊपर बनता है तो मैं टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। तो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ट्रेन से लेकर यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट से लेकर होटल से लेकर फ्लाइट होटल ट्रेन बसेस हॉलीडेज पैकेज कैब्स साथ ही साथ जो एक्टिविटीज साथ ही साथ और भी देखिए कि कितने अलग अलग कैटेगरीज को आप चूज कर सकते हैं। तो इस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कंपनी बिजनेस को शेड्यूल करता है और बिजनेस को मेंटेनेंस करता है। अगर आप किसी भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो इस कंपनी के माध्यम से करेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी देते हैं और उस हिसाब से कंपनी खुद के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी का पैरामीटर्स किस तरीके से है चलो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस कंपनी के जो डिटेल्स आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का बिजनेस। आप देखेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। तो नंबर वन कौन है? नंबर वन है IRCTC। तो IRCTC नंबर वन है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है कौन सा? इजी माई ट्रिप प्लानर। तो इस कंपनी देखिए 40 मिलियन से भी ज्यादा इसका हैप्पीस्ट कस्टमर है। तो कंपनी के ग्रॉस बुक रेवेन्यूज जो है वो 83% के आसपास ग्रोथ हुआ और एडजस्टेड जो रेवेन्यूज है वो 81% के आसपास ग्रोथ हुआ और कंपनी का ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू जो है वो 117% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो ये जो कंपनी जो ग्रोथ दिखा रहा है वो ग्रोथ किस बेसिस में दिखा रहा है? मैं एक चीज बता दूं, कंपनी जो जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकटिंग बेचते हैं और उससे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वही एक सेगमेंट देखिए आप देखेंगे तो क्वार्टर फोर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2023 इस दोनों रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रोथ है 50 to 60% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनीज के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी का यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखिए इजी माई ट्रिप जो एंटर्ड इनटू द एडवर्टाइजमेंट्स एजेंसीज। तो कंपनी से टिकटिंग बिजनेस में अभी नहीं है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। और वो भी देखिए जो है ग्लोबल होल्डिंग्स के हिसाब से किसके साथ? ग्लोबल होल्डिंग्स के साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी काम करेंगे और इसके ऊपर कंपनी का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट करेंगे और कंपनी का रेवेन्यू जो है उसको भी ग्रोथ करा पाएंगे। और मेरे हिसाब से कंपनी ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसीज के हिसाब से आप देखेंगे बेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया और इस बेसिस में कंपनी लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। अभी कितना ग्रोथ हुआ, कहाँ पे से कहाँ पे गड़बड़ी है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा एक एक करके। देखिए इस डेटा को देखेंगे, मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो कंपनी जो डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है वो तो डिस्काउंट किस तरीके से दे रहा है आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 375 और अभी कितना 615। मतलब कंपनी का जो डिस्काउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितना कम होंगे उतना खास है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर्स है ईयर ऑफ ईयर में भी कंपनी में शानदार ग्रोथ देखने को मिला। और मार्केटिंग सेल्स के प्रमोशंस के ऊपर देखेंगे तो कंपनी के प्रमोशंस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ क्वार्टरली क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एंड ईयर ऑफ ईयर में भी कंपनी में इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज मैं कहूंगा। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय एक्सपेंस, तो कंपनी के जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं और कंपनी के इस हालों में भी कंपनी के एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। मगर एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो परसेंटेज वाइज कोई भी चेंजिंग नहीं है। आपको लग रहा है कि इतना यहाँ से यहाँ तक चला गया, देखिए हर साल में जो इन्फ्लुएंस रेट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ेगा। आपको परसेंटेज देखना है, परसेंटेज सेम टू सेम है, इसका मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो अदर्स एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग क्वार्टर में देखने को मिला और ईयर में देखने को मिला है।
कंपनी के बहुत जगह पे कंपनी का बिजनेस चलते हैं, बहुत जगह पे बुकिंग सेंटर है, जहाँ पे दुबई में भी है। आप देखेंगे दुबई में कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो देखेंगे तो बहुत शानदार रेवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी दुबई के ऑफिसेस में आप देखेंगे तो मिलियंस में हिसाब करे तो 2023 में क्वार्टर वन में 3070 मिलियन था, उसके बाद 238 मिलियन बना, उसके बाद 442 मिलियन बना, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर फोर में कंपनी 433 मिलियन बना। इसका मतलब हर साल में कंपनी, हर क्वार्टर में कंपनी ग्रोथ करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेटा सामने आ रहा है, जिस पॉजिटिव डेटा के हिसाब से कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ और भी बढ़ने वाले हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। वो नेगेटिव पॉइंट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कंपनी कितना भी माल बेच ले, मेन पॉइंट क्या है? कंपनी का हाथ में कितना पैसा आ रहा है। आपके दुकान में आप बहुत सारे कस्टमर है, आपका बहुत सारे सारे कस्टमर आपसे उधारी से माल लेके जा रहे हैं, तो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो आपका दुकान क्या चलेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आपका दुकान भी बंद हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। कंपनी पहले 2020 में, 21 में, 22 में तो ठीक ठाक था, छोटा मोटा भी करके कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा था। 2023 में कंपनी का कैश फ्लो एकदम डाउन हो गया और नेगेटिव में चला गया, बड़ा सा नेगेटिव, करीबन 1100 मिलियन के आसपास। तो कंपनी में कैश, और यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्म्स डिपॉजिट है, डिपॉजिट में भी कंपनी में इस साल में ग्रोथ डाउन हुआ है, और साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पे डाउन हुआ, क्योंकि कैश नहीं है तो ईबिटा मार्जिन तो डाउन होंगे ही। तो आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में है, और हर साल में एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो आरओई एंड आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटीज, तो जितना इक्विटीज है उनमें से कंपनी का रिटर्न्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से जो रिटर्न्स दोनों ही बेस्ट लेवल में है। और रही बात कंपनीज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो कंपनी का ग्रोथ जो है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ओटीए प्लेटफॉर्म है, मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, और एंड ऑफ एंड ट्रैवल सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब कंपनी का जो पैकेजिंग, रेलवे टिकट, बस, होटल्स, और तो इस तरीके से बुकिंग्स के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो जो फ्यूचर का जो टारगेट है, वो टारगेट भी बहुत बड़ा है। वो टारगेट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रॉस बुक रेवेन्यू, बुकिंग रेवेन्यू, कंपनी ये चाहता है कि कंपनी का जो बुकिंग रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज होता जाए। तो इस बार कंपनी देखिए 2022 में से 37 करोड़ था, सॉरी 37 मिलियन था, आज बन चुके कितना 80,000 मिलियन। तो कितना ग्रोथ हुआ, ईबिटा मार्जिन भी कितना शानदार से ग्रोथ हुआ, पेट मार्जिन भी कितना शानदार से ग्रोथ हुआ। और उसके साथ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, ईबिटा मार्जिन डाउन साइड में है और पेड मार्जिन भी डाउन साइड में है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में तो वीकनेस तो दिखेगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का ग्रोथ होगा। जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा वो पॉइंट्स क्या है आप देखेंगे तो इंडिया में 2270 बिलियन का टोटल बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, और वो भी इस तरीके से ट्रेवलिंग बिजनेस में। और जहाँ पे आप देखेंगे तो रेल में कितना, रेल में सिर्फ 19%, और एयर में कितना, एयर में सबसे ज्यादा 54%, और होटल्स में कितना 27%, जो 2027 में बढ़ के हो जाएगा डबल से भी ज्यादा, 4000 बिलियन। तो वो उसमें कहाँ पे ग्रोथ होगा, एयरलाइंस में ग्रोथ होगा, और रेलवे में थोड़ा सा कम होगा, और होटल बिजनेस में ज्यादा होगा। देखिए ऑब्वियसली ये बात सही है, लोग आज रेलवे से ज्यादा प्रेफर करते हैं एयरलाइंस को, क्योंकि वो जानते हैं मुझे समय को बचाना है, समय को बचाने के लिए उसको एक ही काम करना पड़ेगा, ट्रेन से वो ना जाकर वो प्लेन से वो जाने के लिए पसंद करते हैं। हाँ, वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि टाइम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। टाइम अगर बचा लिया आपने तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ट्रैवल मार्केटिंग देखिए 2000 देखा जाए तो 21 में 2023 में क्या है, अभी ट्रैवलिंग मार्केट 60% है, और वो भी एयरलाइंस के ऊपर, और रेलवे के ऊपर 23%, और होटल्स के ऊपर 13%, और बसेस के ऊपर 4%। वो बढ़ के हो जाएगा 65%, और जो 2027 के रिपोर्ट आएंगे उस एक डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है, और 19% ट्रेन के हिसाब से, और होटल्स के हिसाब से 12%, और बसेस के हिसाब से 4%। तो ओवरऑल बात करूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो कंपनी के जो टोटल सेल्स होते हैं 15% के आसपास एयरलाइंस, होटल्स में 10%, बसेस में 12%, ट्रेन में 7%। क्योंकि देखिए ट्रेन में क्यों होता है मैं पहले बता दूं, क्योंकि IRCTC से लोग डायरेक्टली ट्रेन बुकिंग करते हैं, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखेगा, कोई बात नहीं। तो बाकी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करे वहाँ पे कंपनी धमाका कर सकते हैं। अभी कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, मतलब रिटर्न के बारे में बात करें, कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया, एक मंथ में कंपनी 8.44% का रिटर्न दिया, 6 मंथ में, सॉरी, नेगेटिव रिटर्न दिया, और
6 मंथ में 20% का नेगेटिव, 1 साल में 14% का नेगेटिव, मगर 3 साल में और 5 साल में देखिए 250% के आसपास, 220% के आसपास रिटर्न कंपनी ने दिया। अभी कंपनी के कुछ डेटा दिखा दूं, जैसे कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है, कंपनी स्प्लिट करके ही लिस्टिंग हुआ। उसके बाद देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो बहुत बुरी हाल है, क्योंकि मैं हाल पहले आपको दिखा चुका हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। प्राइस टू बुक वैल्यू, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू तो ठीक ठाक है। पी रेशियो भी बहुत शानदार है, और डिविडेंड यील्ड कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड दिया, और आरओई एंड आरओसी देखने के लायक है। मैं पहले प्रीवियस डेटा को भी आपके साथ मेंशन किया। और एंटरप्राइजेस वैल्यूज कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जितना मार्केट कैप है उतने की एंटरप्राइजेस वैल्यूज है। अच्छी बात है, कंपनी अदर्स जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स है वो 173 के आसपास है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अभी फिगर आउट के हिसाब से कंपनी अभी बहुत छोटा है, उसको बड़ा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी के जो सेल्स है वो कभी भी फिक्स नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, कोविड के टाइम में पूरा का पूरा इसका हालत ही खराब हो गया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है। तो कंपनी देखिए इतने सारे पॉइंट्स मेजर करने के बाद, कोविड के टाइम में खराब सिचुएशन आने के बाद भी कंपनी आज तक लॉसेस नहीं दिखाया, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, आप कह सकते हैं सर बीच में देखिए प्रॉफिट कम हो गया था। पहले देखिए सेल्स तो बहुत ज्यादा था, मगर कंपनी एक्सपेंस भी और भी ज्यादा था, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम था। आज देखिए सेल्स कम हो रहा है मगर एक्सपेंस और भी कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है, तो अभी से कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हो गया? 174। इसका मतलब प्रोमोटर ने अच्छा खासा शेयर कैपिटल लेके रखा, और रिजर्व भी देखिए लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी में एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कंपनी का कर्जा। कंपनी कर्जा उतना ज्यादा नहीं लिया, कंपनी के रिजर्व से बहुत कम है कर्जा, और कंपनी का फिक्स एसेट भी 12 करोड़ के आसपास है। और एक पॉइंट्स में मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, कंपनी का कैश फ्लो में मुझे नेगेटिव लगा। इस बार कंपनी मार्केट से पैसा उठा नहीं पाया, जो मैं आपको रिपोर्ट में भी दिखाया। तो इस साल में कंपनी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला कैश फ्लो में। इसका मतलब पैसा हाथ में नहीं आया, जो पैसा आया था उस पैसे को वो कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो हाँ, यहाँ पे देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 59% के आसपास होल्डिंग है। पहले तो होल्डिंग था 49 के आसपास, तो प्रोमोटर पहले से माल उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में इस बिजनेस बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। इसलिए देखिए एफएस ने अच्छा खासा माल नहीं उठाया, और सॉरी एफएस ने अच्छा खासा माल उठाया करीबन 12.5% के आसपास, और डीएस ने कुछ भी होल्डिंग नहीं उठाया। और बाकी जो होल्डिंग है वो जो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ये जो पॉइंट्स है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ, सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ मेंशन इसीलिए किया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है। अभी कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखिए मैं आपको एक मेंशन किया था, यहाँ पे कंपनी ने एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस, सॉरी सपोर्ट फेस किया, उसके बाद अपर साइड में गया और यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, और उसके बाद देखिए फिर से रैली। तो देखिए कंपनी उस रैली के बाद किस तरीके से गिरावट का माहौल झेला, और कंपनी अभी जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से और भी डाउन ट्रेंड है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 36 रुपीज के आसपास, यहाँ तक कंपनी आ सकती है। तो फिलहाल के लिए जल्दबाजी मत करना, फिलहाल के लिए आपको इस कंपनी के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, इस कंपनी के ऊपर पेशेंट के साथ बने रहना पड़ेगा। तो रिक्सी कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है। तो आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए किस कंपनी के ऊपर आप देखना चाहते हैं, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरी टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आपको काम करना है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद काम करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल